पास चैप्टर सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया। थर्ड एंड फोर्थ ए एलिमेंट। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर आप लोगों को एमडीकेट या ईकेट से रिलेटेड और मटेरियल चाहिए हो तो आप ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर इनऑर्गेनिक का। उसके हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, द हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स इज प्रिवेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ। हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स इज प्रिवेंटेड। जब बोरेक्स की हाइड्रोलिसिस होती है तो वो क्या चीज़ को प्रिवेंट करता है? तो वो ग्लाइसिन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो है वो रिएक्शन में ग्लाइस्ट्रोल बना लेता है अपने प्रोटॉन को रिलीज करके और ग्लाइस्ट्रोल के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। फिर आ जाता है हम सेकंड एमसीक्यूज पे। सेकंड एमसीक्यूज है हमारा, डैश इज यूज्ड इन मेकिंग कॉस्मेटिक्स। क्या क्या चीज़ें कॉस्मेटिक बनाने में यूज होती हैं? सबसे पहले है हमारे पास बोरेक्स। बोरेक्स हम लोगों का जो है, वैसे तो ये हम लोग के पास मॉइस्चराइजिंग लोशंस वगैरह में, शैम्पू में यूज होता है, तो ये भी कॉस्मेटिक्स में ही आ जाते हैं, तो हम लोगों का बोरेक्स ऑप्शन भी ऑप्शन ठीक है। अब हम आगे देखते हैं और कौन कौन सा ऑप्शन है। सेकंड है हमारे पास बी है, क्वालिन। क्वालिन जो है हम लोगों का यूज होता है टाइल्स वगैरह में, तो ये कोई कॉस्मेटिक से रिलेटेड नहीं है, तो बी ऑप्शन तो नहीं है। सी पे आते हैं, सोप स्टोन। सोप स्टोन जो है, सोप स्टोन जो है टेल्कम पाउडर में यूज होता है, तो हम लोग के पास टेल्कम पाउडर जो है एक हम लोग का कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर बोरेक्स और सोप स्टोन दोनों ही हम लोगों के कॉस्मेटिक में यूज होते हैं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है राइट है वो है डी, ए एंड सी। थर्ड पे आते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम ऑफ निकल बाय बोरेक्स बीट टेस्ट इज। अब हम लोग को रिड्यूसिंग फ्लेम बतानी है निकल की बाय बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट के जरिए हम लोग को क्या बतानी है? रिड्यूसिंग फ्लेम्स बता निकल की बतानी है। तो यहाँ पर हम लोग को बीट टेस्ट इसलिए यूज होता है, बोरेक्स के होते हैं ये बीट टेस्ट। हम इसमें देखते हैं दो तरह की फ्लेम्स आती है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स और रिड्यूसिंग फ्लेम्स। तो हम लोग को अभी निकल का पूछा हुआ है, तो निकल में हम लोग के पास जो आती है वो ग्रे फ्लेम आती है और पैक्यू सा होती है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है बोथ डी एंड सी। और रिड्यूसिंग फ्लेम, अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करूं तो उसमें भी हमारे पास रेडिश ब्राउन फ्लेम जो है निकल से आती है, पर वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर हमसे एक और एमसीक्यूज पूछ लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ऑफ निकल बाय बोरेक्स बीट टेस्ट इज, तो वो हमारा ऑप्शन होगा रेडिश ब्राउन। फोर्थ एमसीक्यूज है, विच एसिड इज टाइट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरीन। कौन सा एसिड को हम टाइट्रेट करते हैं ग्लाइसरीन की प्रेजेंस में, मौजूदगी में? तो ये है यहाँ पर हमारा, बोरिक एसिड को हम टाइट्रेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरीन में, ग्लाइसरीन की मौजूदगी में। फिर आ जाते हैं हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड पिगमेंट। इसमें से कौन सा है जो हमारा गुड पिगमेंट नहीं है? तो ये बात याद रखने की है, ये है हमारा लेड हाइड्रो लेड कार्बोनेट, लेड हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रेटेड कंपाउंड। इनमें से कौन सा जो है मेरा हाइड्रेटेड कंपाउंड है? तो हम लोग के पास यहाँ पर जो है हाइड्रेटेड कंपाउंड हमसे पूछा हुआ है, तो हाइड्रेटेड कंपाउंड है हमारा एल्युमिनियम। ये वाला हम लोग का हाइड्रेटेड कंपाउंड है। उसके बाद आ जाते हैं, डैश इज द सिलेन। सिलेन क्या है हमारे पास? तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा सबसे पहला ऑप्शन है सिलिकॉन Cl4 SiCl4, तो ये हम लोगों का जो है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कहलाता है, तो ये तो सिलेन नहीं हो सकता। SiO2 ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये भी नहीं है। SiH4 को हम सिलेन कहते हैं, तो हम लोग का राइट ऑप्शन जो है सी है। अब हम लोग के पास एमसीक्यूज है, डैश इज यूज्ड एज अ कैलिको प्रिंटिंग। कैलिको प्रिंटिंग में कौन सा यूज होता है? तो कैलिको प्रिंटिंग में हम लोग के पास Na2SiO3 कैलिको प्रिंटिंग में हम लोग के पास यूज होता है। हम लोग का ये कैलिको प्रिंटिंग में Na2SiO3 यूज होता है। मेसिकोट इज डैश इन कलर। मेसिकोट किस कलर का होता है हमारे पास? रेडिश ब्राउन भी होता है, रेडिश येलो भी होता है, तो हम लोग का डी ऑप्शन करेक्ट है। पीबीओ इज कॉमनली नोन एज, को कॉमनली हम क्या कहते हैं? तो लिथार्ज कहते हैं। विच इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। हमसे पूछ रहे हैं ओर ऑफ एल्यूमिनियम का हमें बताना है। ओर ऑफ एल्यूमिनियम हमारा है बॉक्साइट। अब हम लोग देखते हैं, टिंकल इज अ मिनरल ऑफ। टिंकल के अंदर जो है, टिंकल का जो मिनरल है वो कौन सा है हम लोगों का? एल्यूमिनियम ऑप्शन है, बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हमारा ऑप्शन करेक्ट है बोरॉन। टिंकल में क्या मौजूद होता है? बोरॉन मौजूद होता है।
अब आ जाते हैं द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम की हमें जो है क्या बतानी है, चीफ ओर बतानी है, तो ये है हम लोग के पास, ये कहलाती है एल्यूमिनियम, इसी में मौजूद है, और चीफ ओर वैसे हमारी यही कहलाती है। ये बातें याद करने की हैं। और Na3 AlF6 हम जो है आगे हम लोग के पास आएगा कौन सा कंपाउंड है, Al2O3। और ऑफ एल्यूमिनियम का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सोडियम हेक्सा फ्लोरो है, और जो है ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और ये हमारा हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो चीफ और ऑफ एल्यूमिनियम का ये फॉर्मूला होता है। 14th MCQ हमारे पास, सोडियम सिलिकेट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ। सोडियम सिलिकेट जो है किसका सोडियम सॉल्ट होता है? अच्छा, सिलिका का नहीं हो सकता। क्वार्ट्ज तो हमारा जो है SiO2 के फॉर्म में होता है। सिलिलिक एसिड भी नहीं हो सकता, पर यहाँ पर जो हम लोग का जो सोडियम सिलिकेट जो है सॉल्ट है वो है मेटासिलिक एसिड का। क्वार्ट्ज इज जनरली, क्वार्ट्ज किसका बना हुआ होता है? क्वार्ट्ज जो है हमारे पास बना हुआ होता है SiO2 का। और कैल्शियम कार्बोनेट का तो हम लोग के पास नहीं होता। कैल्शियम कार्बोनेट तो हमारा लाइमस्टोन होता है। मैग्नीशियम इसको डोलोमाइट का इसका नाम है, और SiO2 हमारे पास बचता है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो है क्वार्ट्ज का SiO2 है। 16th MCQ हमारे पास, विट्रस सिलिका रिएक्ट्स विद। विट्रस सिलिका रिएक्ट विद, विट्रस सिलिका किसके साथ रिएक्ट करता है? HF के साथ रिएक्ट करता है, और HF के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड और वाटर बनाता है। विट्रस सिलिका HF के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज इज। हमें बतानी है हाइड्रेटेड क्वार्ट्ज की हाइड्रेटेड वैरायटी। हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज इज टेल PbO बिहेव एज अ, PbO जो यहाँ पर PbO व्हाइटलेट को कहते हैं, और ये किसकी तरह काम करते हैं ना, एसिडिक बेसिक, ये नॉन न्यूट्रल, ये है एम्फेट्रिक ऑक्साइड की तरह काम करता है हमारे पास। तुम्हारे वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर आ जाते हैं द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीटाइट इज। मैग्नीटाइट का हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है, तो हम लोगों के पास जो है यहाँ पर जो है हम लोग के पास मैग्नीटाइट का फॉर्मूला, अब जैसे मैंने पहले बताया था, CaCO3 जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये डोलोमाइट का फॉर्मूला है। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम मैग्नेटाइट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। 20 पे आते हैं, डैश शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग के पास कौन शो करता है? हमारे पास जो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो शो करता है वो है नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं। सही है, अब आ जाते हैं हम लोग 21 MCQs पे, द मोस्ट अबेंडेड एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में हमसे पूछा हुआ है, हमसे अर्थ में नहीं पूछा हुआ, अर्थ क्रस्ट में पूछा हुआ है, तो हम लोग को पता है सिलिका ही है, मट्टी को भी बोलते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हम लोग के पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन हम लोगों से अर्थ क्रस्ट की बात की है तो सिलिका। यहाँ पर हमसे बोला हुआ है डैश फॉर्म एम्फोट्रिक ऑक्साइड। सोडियम का पता है, सोडियम जो है ऑक्साइड हमारा ऐसा एम्फोट्रिक नहीं बनाता, वो तो बेसिक बनाता है। बोरॉन भी एसिडिक बनाएगा, कार्बन भी, लेकिन हमारे पास टिन जो है वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। 23 MCQs पे आते हैं, व्हेन वी हीट ऑर्थोबोरिक एसिड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज कन्वर्टेड इनटू। ऑर्थोबोरिक एसिड होता है हम लोग के पास, उसको जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो मैं आप लोग को ऑर्थोबैरिक एसिड का एंड में स्ट्रक्चर दिखा दूंगी कि वो किस में कन्वर्ट हो रहा है। वो होता है हमारा मेटाबोरिक एसिड।